आवाज अड्डा में आज बात हो रही है बंगाल में राजनीति का रक्त चरित्र, और वो क्यों? क्योंकि चुनाव हो गए बिना हिंसा के, अच्छी बात है, खबरें बनी, लेकिन उसके बाद चुनावी नतीजे आने के बाद लगातार हत्याएं हो रही हैं। और अब तो जो हत्या हुई वो शुभेंदु अधिकारी के निजी सचिव, और शुभेंदु अधिकारी वही व्यक्ति जिन्होंने ममता बनर्जी को उनकी दोनों सीटों पर हराया, और अब वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। इस तरह की चुनावी हत्याएं, चुनाव होने के बाद वाली हत्याएं और पुराना इतिहास बंगाल का, उसी पे बात कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों, और क्या इसका कोई अंत है या ये एक अंतहीन सिलसिला है? ब्रेक से पहले काफ़ी सारी बातचीत हुई, काफ़ी अच्छे यहाँ पे कुछ बातें आई, तो कुछ तर्क भी ऐसे आए जो शायद समझ नहीं आए, लेकिन एक बार फिर से कोशिश होगी तथ्यों के साथ बातचीत करने की। संगीत रागी और आशुतोष दोनों कुछ बात रखना चाह रहे थे, लेकिन बड़ा सवाल ये होगा कि क्या अब बंगाल में बड़ा परिवर्तन तो हो गया है, लेकिन क्या ये चीजें बदलेंगी, ये हत्याएं रुकेंगी, ये जो रक्तरंजित इतिहास या जो भी कुछ है, ये यहां से परिवर्तन की बेला शुरू होगी? हाँ जी विजय जी, आपके पास तो आऊंगा ही, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके होंगे ही होंगे, लेकिन उससे पहले एक बार मैं आशुतोष और संगीत जी के पास चला जाऊं। आशुतोष, आप कुछ अपनी बात रखना चाह रहे थे, लेकिन मेरा निवेदन होगा कि जो बात है, जो जिस धारा में बात हो रही है उसी धारा में बात रखिए, फिर तो हम इधर उधर जाएंगे तो बहुत कुछ बात हो जाएगी। विपिन जी देखिए, विजय जी ने भी मेरे ऊपर हमला किया और संगीत रागी ने भी हमला किया, तो आपको मुझे वक्त देना पड़ेगा। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश है, ये बहुत ही खतरनाक कोशिश है। और मैं नैरेटिव नहीं बना रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक खबर दिखा रहा हूं, अखबार की खबर है। ये अखबार है जो ये कहता है, दिल्ली मोस्ट अनसेफ फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन शो न्यू एनसीआरबी डेटा। ये दिल्ली के ये जो 19 सबसे बड़े शहरों का डेटा है, एनसीआरबी का डेटा है, और ये कह रहा है कि द कैपिटल सॉ एन इंक्रीज इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन विद 13,366 ऑफेंसेस रिपोर्टेड इन 2023। आज का अखबार है ये। तो क्या हम ये दिल्ली के बारे में तस्वीर बना दें कि दिल्ली के अंदर सिर्फ बलात्कार होता है और यहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं? अगर ये नैरेटिव गढ़ दिया जाए, इसमें तो कलकत्ता का नाम कहीं नहीं आ रहा। मैंने तो देखा ये सरकार का आंकड़ा, मेरा आंकड़ा है नहीं। दूसरी बात, अंकिता भंडारी उत्तराखंड के अंदर उस बच्ची के साथ क्या हुआ, कुलदीप सेंगर ने क्या किया, साथ ही साथ हाथरस में क्या हुआ, और ये ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिलाओं ने जो आरोप लगाया उस पर क्या हुआ? वो सारी सम्मानित महिलाएं हैं। और राम रहीम को हर तीसरे दिन जिस तरीके से बेल मिल जा रही है, जमानत मिल जा रही है, वो बाहर घूमता रहता है, हत्या और बलात्कार का शिकार बलात्कारी आदमी, उसके बारे में क्या कहें? तो पश्चिम बंगाल के एक दो घटना को लेकर आप बंगाल की तस्वीर रक्त रंजित कर दें, और एक दो घटना आशुतोष जी, तो फिर ये इतने सारे जो आंकड़े में नहीं हो सकता है। मैं आपकी चीज पे सवाल, मैंने आप दिल्ली के बारे में बात करिए ना, फिर मैं तो कह रहा हूं, मैं तो आपको कह रहा हूं दिल्ली का ये अखबार क्या कह रहा भाई, दिल्ली क्या ये दोनों चीजें कंपेरेबल हैं आशुतोष जी? बिल्कुल कंपेरेबल है। इसलिए मैं कंपेरेबल है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ नैरेटिव बनाने की बात बनाते और कुछ नहीं करते। पर ये सवाल भारतीय जनता पार्टी ने नहीं पूछा है, तो मैंने पूछा सर। ये जो ये जो दिल्ली का अखबार है, मैं ये कह रहा हूं, ये दिल्ली का अखबार है, एनसीआरबी का डेटा है, वो कह रहा है कि दिल्ली मोस्ट अनसेफ। आ रहा हूं विजय जी, आ रहा हूं विजय जी। तो इसके आधार पर क्या दिल्ली क्या छवि बना दी जाए, बता दीजिए। ठीक है, अच्छा ठीक है, क्या छवि बना दी जाए? ठीक है। तो ये नैरेटिव बनाना देश को कमजोर करता है, ये बता रहा हूं। ठीक है, तो ये आशुतोष जी साफ कह रहे हैं विजय साहब कि आप एक नैरेटिव बना रहे हैं जो बंगाल को बदनाम करने के लिए। अंकिता भंडारी में बात करिएगा, ब्रजभूषण शरण सिंह में बात करिएगा, राम रहीम पे बात करिएगा, कुलदीप सेंगर में बात करिएगा, और हाथरस से बात करिएगा, उस पर जवाब दीजिए आप। आरजी का तो बहुत आपने सवाल खड़े किए। आपकी एक एक बिंदु बात का जवाब दूंगा। अंकिता भंडारी में सीबीआई जांच बैठा दी गई है, और कुलदीप सिंह सेंगर को सजा। आरजी कर में भी जांच बैठा दी गई थी। आरजी कर में भी 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया था। इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नाम आए, ऐसे बीच में बोलना के लोगों के नाम आए, कोई अरेस्ट हुआ क्या? आपको टाइम मिलेगा बोलना। अरे ये गलत बात है, ये आपसे उम्मीद नहीं करता मैं इस तरह से। आप मुझे बताइए, कुलदीप सेंगर को सजा किसके राज में हुई ना? 20 साल की सजा। आज जेल के पीछे है ना। राम रहीम को किसने सजा कराई? हमारी सरकार ने ना। क्यों जमानत मिल रही है उनको? और आप मुझे क्यों जमानत मिल रही? छोड़िए, अरे सुनिए ना। क्यों छोड़े? कैसे हिम्मत नहीं है आपकी? कैसे छोड़ दे? आपकी सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं है भाई। आप मुझे बताइए, कांग्रेस गुजरात के अंदर वो बाहर निकलते हैं, कातिल बाहर निकलते हैं, उनको मिठाई खिलाई जाती है, उनको मिठाई खिलाई जाती है, याद है ना आपको? याद है ना? क्या उसकी वजह से गुजरात की तस्वीर पेंट की जाए?
क्या उसकी वजह से गुजरात की तस्वीर पेंट कर दी जाए? बिल्किस बानो के बारे में हुआ, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। बिल्किस बानो के आपका विजय कातिलों शर्मा को नाम है क्या? एक मिनट विजय जी आशुतोष जी, नहीं मुझे क्या, एक मिनट विजय जी आशुतोष जी, विवेक जी, मैं 5 इनकी तथ्यवाद दूंगा, हर चीज पे दूंगा। आप मुझे बताइए, क्राइम किया राम रहीम ने किसके राज में? नहीं एक मिनट विजय सर, विजय जी एक मिनट विजय जी, मेरी बात तो सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए राम रहीम पे इतनी मेहरबान क्यों? आशुतोष जी पुराने पत्रकार हैं, ऐसी हजारों डिबेट कर चुके हैं और उनको पता है कि डिबेट को कैसे दूसरी तरफ मोड़ा जाता है। उन्होंने, देखिए आप, डाटा ही नहीं देती है। अरे आप उनके सवालों में मत आइए, उन्होंने डिबेट की दिशा ही मोड़ दी है, वो नहीं करना है अभी। जी आप मेरे ऊपर आरोप मत लगाइए। अरे नहीं सर, मैं आपके आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं आपके पास, देखिए अनुभव है, आपके पास बहुत अनुभव है, लेकिन नहीं, मैं आपके सम्मान नहीं कर रहा हूं, मैं किसी पे आरोप नहीं लगाता, मैं किसी का अपमान नहीं करता, सच सम्मान मैंने बात रखी। हाँ जी, संगीत रागी साहब। विपिन जी, आपने सही कहा, सही चोर को सही जगह आपने पकड़ा। अरे सर, ये शब्द नहीं, ये शब्द नहीं, प्लीज सर, प्लीज नहीं, ये चोर मत बोलिए, चोर वगैरह मत बोलिए। शाखा में तो सिखाया जाता है, इनकी घुट्टी में डाला जाता है। चलिए, सब शांति के साथ बात करेंगे। हाँ जी बोलिए। कैसे डिबेट को भटकाया जा सकता है, कैसे कवर फायर ममता बनर्जी को दिया जा सकता है, ये आशुतोष से बेहतर, और मैंने आपको देखा था ना, पहले कहा था कांग्रेस के प्रवक्ताओं से बेहतर प्रवक्ता हैं वो, कांग्रेस के लिए काम करते हैं, मैंने शुरुआत में ही कहा था, और ये पूरे डिबेट की धारा को अलग दिशा में मोड़ दिया। दूसरी बात, जिनके पास 2 पासपोर्ट होते हैं, जैसे बांग्लादेशी घुसपैठिए और एक कांग्रेस के बड़े नेता जिनके अभी कोर्ट में केस चल रहा है, और जमाते इस्लामी बांग्लादेश का, ये सभी तीनों एक ही पेज पर है। बार बार कहा, रक्त रंजित क्यों चरित्र है? क्योंकि जितने इस्लामिस्ट जिहादी और जितने सीपीआई एमएल के गुंडे, ये सब तृणमूल कांग्रेस के एक्टिव सदस्य हैं, और इसीलिए ये रक्त रंजित चरित्र बंगाल का बना हुआ है। विवेकानंद की धरती, यदि अरविंदो घोष का संस्कार, यदि बंकिम चंद्र की धरती और उनका संस्कार और टैगोर का होता तो ये होता ही नहीं। लेकिन चूंकि नेहरूवियन सेकुलरिज्म भारत की सांस्कृतिक धारा से कंप्लीटली कटा हुआ था, उसके बाद, क्योंकि वह भी एक आयातित विचार था, नेहरू को भारतीय संस्कृति के बारे में तनिक भी ये नहीं था। उन्होंने बहुत बेशर्मी से ये कहा था कि हमको दक्षिण के मंदिरों में जाते हैं तो हमको सफोकेशन होता है। ये नेहरू थे, वो उनके भारत की संस्कृति के बारे में अद्भुत ज्ञान था, और जितने आताताई बर्बर इस्लामिस्ट थे उनको वो बहुत युद्ध कौशल, बड़े आर्टिस्ट, बड़े संस्कारी, बहुत क्या क्या तारीफ किए हैं, बताने की जरूरत, घंटों इस पर बात की जा सकती है। दूसरी जो आई सत्ता में, ये कांग्रेस के चरित्र का बात किया, दूसरी जब सत्ता में आई तो वह भी एक आयातित विचार था। ये होमोजेनाइजेशन प्रोजेक्ट में विश्वास करते हैं। आप दुनिया में देखेंगे कि कहीं भी टॉलरेंस नाम की चीज वामपंथियों में नहीं है, दूसरे विचारधारा को सह नहीं सकते। जिहादियों की भी यही विचारधारा है, वो दूसरे धर्मों को दुश्मन मानते चलते हैं, और इन्हीं दोनों के संपर्क के कारण बंगाल का रक्त चरित्र जो है आज भी वर्तमान है। अब देखिएगा, अब उसमें बदलाव जरूर आपको दिखाई देगा। मुझे 5 सेकंड दीजिएगा भाई। लीजिए। देखिए, दूसरे धर्म से नफरत करने वाले जिहादी होते हैं। तो मैं गोलवलकर जी के बारे में क्या कहूं, जिन्होंने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट में लिखा था हिंदुस्तान के 3 दुश्मन। धर्म से नफरत कौन सिखाता है? कौन? बहुत अच्छा हुआ कि आपने गोलवलकर जी के बारे में ऐसी टिप्पणी कर दी। उन्होंने किसी के साथ ये नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि इस्लाम अच्छा किया कि आपने गोलवलकर जी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। इस्लाम में आक्रामकता है। संगीत रागी जी, अच्छा किया आपने गोलवलकर जी को कटघरे में खड़ा कर दिया, बहुत अच्छा किया आपने। इस्लाम की आक्रामकता, और बहुत अच्छा है कि इस्लाम की बंगाल जो है उसने। अच्छा आशुतोष जी और रागी साहब, नहीं, अब मेरे पास एक बड़ा सवाल है, मेरे को प्लीज, समय मेरा खत्म होने जा रहा है, और उसमें लोधी साहब आपका भी विचार आएगा और विजय जी आपका तो आएगा ही आएगा। जो हुआ वो हुआ, अब तो परिवर्तन हो चुका है बंगाल के अंदर। क्या यहां से बंगाल का इतिहास, चाहे वो रक्त चरित्र की बात हो या कोई और बात, और सबसे पहले तो यही, क्योंकि आज की बहस उसी के ऊपर है, यहां से बदलेगा, राजनीतिक हिंसा बंद होगी, उसको लेकर कदम उठाए जाएंगे, जो करना पड़ेगा किया जाएगा, सबको साथ लाया जाएगा। और लोधी साहब आपको भी जवाब देना होगा। विजय जी पहले आप।
देखिए, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल को पूरे देश के सामने पेश करने का, प्रस्तुत करने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल को कलंकित करने का काम किया है। जब हमारे देश के मुखिया मंचों पे जाके देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि कट्टा और बट्टा की बात करते हैं, तो जो कट्टा विचारधारा, नहीं, मुझे लोधी साहब ये बताइए कि क्या यहां से आप इस बात के पक्ष में है कि बंगाल में ये हिंसक राजनीति बंद हो या राजनीतिक हिंसा बंद हो? देखिए, कभी भी कांग्रेस किसी भी हिंसा की पक्षधर नहीं रही है। हम लोग कभी भी इस तरह की चीजों पे विश्वास नहीं करते हैं, ना चुनाव के पहले करते हैं, ना बदले की भावना करते हैं, ना बदलाव की भावना पे विश्वास करते लोग हैं। मगर आज जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने बदले की भावना से बंगाल में काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं आज गृह मंत्री को जवाब देने का समय है, क्योंकि चुनाव के समय चुनाव कराने के लिए जब सैकड़ों एजेंसी, लाखों सुरक्षा कर्मियों को इन्वॉल्व किया जा सकता है, तो आज ऐसा कौन सा कारण है कि बंगाल जी ठीक है, मेरे पास समय अब उतना बचा नहीं। विजय साहब, क्या यहां से परिवर्तन आएगा? क्या यहां से बंगाल साफ सुथरा होगा? विपिन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि ये जो चुनावी हिंसा है, इसको हम खत्म करेंगे। अमन, चैन, शांति, विकास की बात करेंगे। माता बहनों की अस्मिता को हम सुरक्षित रखेंगे। ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गठन होने के बाद तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। एक भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। कानून के कटघरे में कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी, ताकि बाकी दोषियों को ये पता लगे कि किस तरह से सजा दी जाती है। बहुत बढ़िया। 30 सेकंड विपिन जी, 10 सेकंड। हाँ ठीक, बोलिए। गांधी जी की हत्या के पास हजारों चित्पावन ब्राह्मणों को मारा गया था प्रतिक्रिया में, वो तो हत्या की संस्कृति नहीं थी। जो कश्मीरी ब्राह्मणों को जब मारा जा रहा था, तब कांग्रेस पार्टी का स्टैंड उन जिहादियों के साथ खड़ा। ठीक है रागी साहब, चूंकि समय मेरा बिल्कुल समाप्त, आप सिर्फ मुझे 10 सेकंड में ये बताइए कि कैसे बंद होगा बंगाल में? रागी जी का अब वीपी सिंह की सरकार को समर्थन देके आपने वहां पे नहीं, अब बहस का वक्त खत्म हो गया। रागी साहब, कैसे बंगाल का इतिहास बदलेगा? आपका अपना निजी विचार। देखिए, मैं तो मानता हूं कि जो सठम साठ्यम समाचरित जितने भी गुंडे बदमाश हैं, उनकी लिस्ट जरूर होगी। पूरा डिसआर्म, जैसे 370 खत्म करने के बाद पूरे कश्मीर के घर घर में घुस करके उनको डिसआर्म किया गया था जी। पश्चिम बंगाल के अंदर वैसे ही उनको डिसआर्म करना पड़ेगा। ठीक है। जितने बांग्लादेशी जिहादी हैं, उन सबकी नागरिक वहां, उनके सबके गौड़िया पॉइंट सर। आशुतोष जी, कैसे लौटेगा बंगाल का गौरव जिसका आप जिक्र कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये उम्मीद करना बेईमानी है, क्योंकि ये वही भारतीय पार्टी है जो हरियाणा के अंदर राम रहीम को बार-बार छोड़ती है। चलिए, क्योंकि अब बहस नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी विजय जी ने आश्वासन दिया है कि यहां से बंगाल के बदलाव की शुरुआत होगी। अब उसे देखना होगा, उम्मीद तो जगानी होगी। ठीक है, कोई उसमें सहमत होगा, कोई नहीं होगा। कल जो घटना घटी वो बहुत शर्मनाक और अफसोसजनक थी, वो तो टीएमसी वाले भी बोल के गए। लेकिन क्या यही टीएमसी, यही कांग्रेस और अब सत्तारूढ़ बीजेपी बंगाल के इस इतिहास से उसे मुक्ति दिलाएगी और एक नया और वैभवशाली बंगाल बनाएगी? इसी पे सबकी नजर होगी और यही सबकी कामना। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और सभी दर्शकों का भी नमस्कार।